65 या 70 साल की उम्र तक का जीवन बीमा लें या फिर 100 साल की उम्र तक का बीमा। पीयूष बेसिक इंश्योरेंस की जगह होल लाइफ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं। 65 साल तक प्रीमियम देने के बाद अगर आप मैच्योरिटी तक जिंदा रहे तो सामान्य बीमा में पॉलिसी धारक को तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न का वादा कर रही है और लंबा कवर। क्या करें पीयूष? होल लाइफ इंश्योरेंस जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आजीवन कवर देता है। ये अन्य इंश्योरेंस पॉलिसियों की तरह 10, 20 या 30 साल का नहीं, बल्कि पूरे 100 साल की मैच्योरिटी या फिर जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहता है तब तक के लिए होती है। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा का क्लेम मिल जाता है। अन्य जीवन बीमा पॉलिसी में उम्र की अधिकतम 75 या 70 साल तक की सीमा होती है। अगर इस उम्र के बाद मृत्यु होती है तो नॉमिनी डेथ क्लेम नहीं ले सकता, लेकिन आजीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत है कि पॉलिसी धारक की जिस भी उम्र में मृत्यु हो, नॉमिनी को क्लेम मिल जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ लोग इसलिए भी आकर्षित होते हैं क्योंकि इसमें पॉलिसी धारक को डिविडेंड और बोनस मिलता है। साथ ही ऐसे प्लान का भी विकल्प है जिसमें आप कम समय में ही सारे प्रीमियम निपटा लें और कवर लंबे समय तक मिलता रहेगा। इसे लिमिटेड प्रीमियम इंश्योरेंस कहा जाता है। बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम अमाउंट आयकर अधिनियम की धारा 1010D के तहत टैक्स फ्री होती है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम बेसिक प्लान से ज्यादा होता है। फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशन की फाउंडर प्रतिभा गिरीश बताती हैं कि जब लोग 65 या 70 साल की उम्र वाला बीमा लेते हैं, ऐसे में बीमा कंपनियां जानती हैं कि ज्यादातर लोग इससे ज्यादा जीते हैं, इसलिए कम क्लेम आते हैं और प्रीमियम कम देना पड़ता है। लेकिन जब होल लाइफ वाला लंबी अवधि का बीमा लिया जाए तो इसमें क्लेम देना ही पड़ता है, इसलिए इनका प्रीमियम 3 गुना तक ज्यादा महंगा होता है। अब सवाल उठता है कि क्या होल लाइफ इंश्योरेंस आपको बेहतर कवर देता है? माई वेल्थ ग्रोथ के हर्षद चेतनवाला कहते हैं कि बीमा एक कमाऊ सदस्य की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाता है। आप अगर जीवित भी रहेंगे तो 100 साल तक आप घर की आय में एक्टिव इनकम तो प्रदान नहीं कर रहे होंगे। 100 साल का बीमा लेने के पीछे सोच रहती है कि उनकी मृत्यु के बाद परिवार को एक बड़ी रकम मिल जाए। अगर कोई परिवार के लिए पैसा विरासत में छोड़ना चाहता है तो इंश्योरेंस की जगह निवेश के जरिए छोड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। कई लोग होल लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं ताकि वो परिवार के लिए बड़ा फंड छोड़ सकें, लेकिन इस फंड को बनाने के लिए होल लाइफ इंश्योरेंस कितना कारगर होगा, एक बड़ा सवाल है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 32 साल का है, वो 2 करोड़ का बीमा का कवर लेता है। 7 साल तक उसको इस बीमा के लिए प्रीमियम चुकाना होगा 18,255 रुपए। वहीं अगर इसकी जगह होल लाइफ इंश्योरेंस ले, यानी कि 100 साल तक वाला बीमा कवर ले, तो इसका प्रीमियम बैठेगा 62,868। अब इन दोनों के प्रीमियम के बीच क्या फर्क है? 44,613 रुपए का अंतर है। इस राशि को अगर वो 8% के ब्याज वाले प्रोडक्ट में निवेश करेगा तो क्या होगा? 60 साल की उम्र में करीब 45 लाख रुपए उसको रिटर्न मिल रहा होगा। और अगर 80 साल तक वो इस निवेश को करता रहे जहां उसे 8% रिटर्न मिल रहा है, तो 2 करोड़ 14 लाख रुपए जमा कर रहा होगा। इसलिए एक लंबे समय वाला बीमा खरीदने की जगह उस पैसे को अगर आप निवेश करेंगे तो आप अपने परिवार के लिए ज्यादा बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे। मनी 9 की सलाह: बीमा और निवेश को हमेशा अलग रखना चाहिए। रिटर्न की उम्मीद में या टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा ना लें। होल लाइफ इंश्योरेंस जैसा प्लान उनके लिए सही हो सकता है जिन्हें मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना है। अगर परिवार में विशेष जरूरत वाले बच्चे यानी दिव्यांग की नियमित देखभाल के लिए आप होल लाइफ इंश्योरेंस जैसा प्लान ले सकते हैं, लेकिन केवल अपने जीवन को कवर करना है तो बेसिक जीवन बीमा ही सही प्रोडक्ट है।